हेलो एवरीवन, अन्यसेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। आई नो कि मैंने लास्ट वीक कोई ब्लॉग अपलोड नहीं करा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मेरा नेक्स्ट वीक भी एग्जाम है। पते की बात ये है कि मेरा आज भी एग्जाम था लेकिन वो मेरा अब खत्म हो चुका है एंड आई हैड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, सो आई एम डूइंग इट राइट नाउ। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द कल्चर शॉक्स आई फेस्ड इन कोरिया। क्या होता है ना कि हमारी कंट्री में कुछ चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज में वो करती हैं, और जब हम उन कंट्रीज में जाते हैं और उसे देखते हैं तो हमें एक शॉक लगता है कि ऐसा भी हो सकता था और हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो जब से मैं कोरिया आई हूं मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस करी है, तो आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू गाइज टू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the first and foremost culture shock I faced was कि कोरियन पब्लिक बाथरूम्स में प्राइवेसी नाम की चीज नहीं होती है। लाइक इन इंडिया क्या होता है कि जो बाथरूम्स होते हैं पब्लिक बाथरूम्स दे आर सेपरेट, है ना, अलग अलग होते हैं, दे हैव डिफरेंट डोर्स, है ना, सबके लिए अलग होता है और देयर इज प्राइवेसी, ठीक है। लेकिन कोरिया में क्या होता है, एक ही पूरा बाथरूम होता है, उसी में सब लोग नहाते हैं एंड देयर इज पार्टीशन विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि कांच का बना होता है एंड यू कैन सी थ्रू इट। तो आप किसी और को नहाते हुए देख सकते हैं। ऑब्वियसली मेन एंड वुमेन का बाथरूम डिफरेंट होता है, इतना बड़ा कल्चर शॉक भी नहीं दिया इन्होंने मेरे को, वो डिफरेंट होता है। बट द थिंग इज कि एक बाथरूम में इवन इफ इट्स अ वुमेन यू ऑल कैन शावर टुगेदर, यू कैन सी ईच अदर टेकिंग शावर। तो मुझे नहीं पता कि हाउ इट वर्क्स फॉर देम। मेरी इंट्रोवर्ट आत्मा तो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। मैं जिम में कभी शावर नहीं लेती, आई जस्ट कम होम एंड देन आई टेक शावर। और क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज है जिसे कहते हैं सौना। सौना में क्या होता है, चिमचिलपांग इज इट्स कोरियन नेम, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है कि देर आर लाइक पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ नहाते हैं एंड द थिंग इज नो क्लोथ्स, ये होता है यहाँ पे। और उन लोगों के लिए ये सब बहुत नॉर्मल है बिकॉज वो लोग काफी टाइम से ये करते हुए आ रहे हैं। उन लोगों के लिए ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये मेरे लिए कल्चर शॉक था बिकॉज आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो उस सोना में सब लोग एक साथ नहाते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम। हालांकि कोरियंस मैंने जो देखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रोवर्ट लोग हैं जो किसी से बात नहीं करेंगे, बहुत शर्माते हैं। लेकिन आई डोंट नो, ऐसा चिमचिलपांग में तो नहीं होता है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो डोंट वरी, मेरे पास अच्छा खासा प्रूफ है इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि कोरियन बाथरूम में इतनी ज्यादा प्राइवेसी होती है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कम आई विल शो यू गाइस। सो ये मेरे जिम का बाथरूम है एंड द डोर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। और जैसे मैंने बताया है आप लोगों को पहले कि पार्टीशंस जो है वो भी ग्लास के बने हुए हैं। और जो इसके ऑपोजिट साइड है वो हमारा चेंजिंग रूम है। बेसिकली इनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, आप सीधा देख सकते हैं। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो देख लिया आप लोगों ने कि कितनी ज्यादा प्राइवेसी आपको दी जा रही है कोरिया के पब्लिक बाथरूम्स में। ये मेरे जिम का बाथरूम है और इसके अलावा भी काफी सारे पब्लिक बाथरूम्स हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है। और जब हम बाथरूम की बात कर ही रहे हैं तो बाथरूम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाल। कोरिया में जो टाल का साइज है वो बहुत छोटा होता है। सो यू कैन सी दिस इज द टाल आई बॉट इन कोरिया और इसका साइज इतना ही है। इससे थोड़ा सा बस इतना बड़ा आपको मिल सकता है टाल, उससे बड़े टाल्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं जो अपना टाल है वो मेरे को, मैं अपना पहले से ही आई वाज लाइक कि लेकर जाती हूँ। तो मैं अपना टाल इंडिया से ही लाई हूँ और इंडिया में इतने बड़े टाल मिलते हैं कि लिटरली मैं उसे बिस्तर पर बिछा के सो सकती हूँ, वो इतना लंबा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। जब मैं कोरिया में आई थी और मेरा पहला दिन था और मुझे अपना रूम मिला था, तो क्या हुआ था कि जो मैट्रेस था वहां पे सिर्फ मैट्रेस था, कोई बेडशीट नहीं थी। तो मैं एक बेडशीट अपने साथ लेकर आई थी, मैंने वो बेडशीट बिछाया। बट द थिंग इज आई वाज इन अ नीड फॉर समथिंग दैट कैन कवर मी अप, ठीक है। तो फिर अब मुझे कुछ तो चाहिए था कि जिसे मैं ओढ़ के सो पाऊं। आई यूज्ड माई टाल फॉर दैट। मेरा टाल का साइज इतना बड़ा है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि हमारे यहाँ इतने बड़े टाल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनके यहाँ इतने टाल है कि क्या ही छुपा लोगे आप इससे। तो कोई फायदा नहीं है इस टाल का, मुझे तो नहीं लगता। सो द सेकेंड कल्चरल शॉक आई हैड वॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्पेसिफिकली बस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ऐसा है कि आपको बस स्टेशन पर सारे बोर्ड्स मिलेंगे जहां पर लिखा रहता है कि कौन सी बस कब अराइव करेगी। और बस लेट नहीं होती है, वहां पे आपको दिखा दिया जाता है कि ये बस इतने टाइम पर आने वाली है और आपको बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वेट करना होता है एंड बस आ जाती है। उससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, मैंने तो नहीं किया है, बाकी आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट इट कि लोग करते हैं या नहीं करते, बट आ जाती है बस, ठीक है। तो वो सब वहां पे लिखा रहता है।
ऑब्वियसली मैं ऐसे कंपेयर नहीं करूंगी, बट इंडिया में इट डजंट हैपन, ठीक है। बस लेट भी हो जाती है। मैं कॉलेज जाती थी तो मैं सुबह सुबह जाती थी, आई वॉज लाइक 7:30 पे मैं निकल जाती थी। मुझे बस जाके 8:30 बजे मिलती थी, क्योंकि कुछ ठिकाना नहीं रहता कब ट्रैफिक लग जाए, कब क्या होगा। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो वो भी आपको पहले से पता चल जाता है कि बस लेट है। लेकिन जहां तक मेरे दिमाग में था, मुझे ऐसा लगता था कि कोरियन बसेस जो होती हैं, वो जो बस ड्राइवर्स होते हैं वो काफी काइंड होते हैं, एंड बस काफी स्मूथली आपको हर जगह पहुंचा देगी, बहुत आराम से आपको जाना होता है। बट कोरिया की बसेस जैसे चलती हैं, आई डोंट नो आप लोगों ने वो चीज ट्राई करी या नहीं करी, बट सेम एज हरियाणा रोडवेज जैसे वो चलती है कि बिना किसी चीज के बारे में सोचे बस भगा दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं अगर बैठूंगी तो मेरे को सीधा ये फेंकेगा मेरी यूनिवर्सिटी तक। इतना फास्ट स्पीड होता है यहाँ की बसेस का। ड्राइवर्स आर ट्रेन्ड, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करा जाता है कि कोई एक्सीडेंट्स ना हो, लेकिन जो स्पीड होती है वो मैं क्या बोलूं, कमाल की होती है। आपको जहां पहुंचना होगा आप टाइम पर पहुंचेंगे। बट अगर आप सीट्स पर बैठकर जा रहे हैं, फाइन। अगर आप खड़े होकर जा रहे हैं बस में, तो ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। और एक और अच्छी बात ये है कोरियन बसेस की कि यू जस्ट नीड टू यूज योर ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, यू नीड टू टैप इट, एंड उसके बाद आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे आपका सेम प्राइस होता है। जहां मैं रहती हूँ, मैं देगू में रहती हूँ, तो यहाँ पर सेम प्राइजेस होते हैं कहीं भी आपको जाना हो। बट सोल में आई थिंक इट्स डिफरेंट, आई डोंट नो मच, बट सोल में शायद डिफरेंट होता है कि आपको कहीं जाना हो उस हिसाब से पैसे लगते हैं, बट यहाँ पर सेम प्राइस में आप कहीं भी जा सकते हैं। कमिंग ऑन टू द थर्ड शॉक, वो ये है कि कोरियंस के लिए सी फूड वेजिटेरियन में आता है। और ये मुझे तब पता चला था, मैं एक दिन कोरियन रेस्टोरेंट में गई थी। मैं यहाँ आने के बाद 2 से 3 बार ही रेस्टोरेंट में गई हूँ, हालांकि मुझे 6 महीने हो चुके हैं, बट कोरियन रेस्टोरेंट में मैं 2 से 3 बार ही गई हूँ, क्योंकि वहां पर वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो मैं खा नहीं पाती हूँ, एंड आई एम अ वेजिटेरियन दो आई ईट एग्स। लेकिन क्या हुआ, जब मैं उस रेस्टोरेंट में गई, मैंने उनसे बोला कि आई वॉन्ट टू ईट बिबिम्बा बट खोगी पेचुसेयो, विच मीन्स कि जो चिकन है या मीट है वो आप हटा देना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। उन्होंने बोला यस यस, बिबिम्बाप में कुछ भी नहीं है, मीट नहीं जाता है, तो इट्स ओके, वी विल नॉट डू दैट। तो उन्होंने सर्व करा, सब कुछ आ गया, एंड क्या होता है, बिबिम्बाप के साथ आपको एक कुक्सू मिलता है, विच मीन्स सूप मिलता है आपको, जो कि आप बिबिम्बाप के साथ खा सकते हैं। तो इट वॉज क्वाइट टेस्टी, एंड देन इट वॉज टाइम फॉर लाइक सूप भी हमें फिनिश करना था। तो जब हम सूप फिनिश कर रहे थे, देयर वर 2 फ्रेंड्स ऑफ माइंड विद मी एट दैट टाइम, तो जब हम कर रहे थे और जब तक एंड आया, सूप पीते पीते एंड आया, नीचे देयर वॉज ड्राइड फिश। मेरे को ऐसा लगा कि भाई मुझसे तो पाप हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल हु डू ईट फिश, बट मैं नहीं खाती भाई। तो मुझे, मेरी आत्मा एकदम, मेरा शरीर छोड़ चुकी थी कि भाई खुशी, नाउ व्हाट, है ना। हो एंड देन आई टोल्ड देम कि वी आस्क्ड यू नॉट टू गिव अस लाइक एनी काइंड ऑफ मीट, एंड ही वाज लाइक ये सेक्सो नहीं है यार, खोगी आनी है यार, विच मीन्स कि ये सी फूड है ना, फिश है और मीट थोड़ी है। एंड वी वर लाइक कि ये भी नॉन वेजिटेरियन में ही आता है, एंड वी आर वेजिटेरियंस। ये एपिसोड होने के बाद मैंने अपने कोरियन फ्रेंड्स से पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, एंड तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ, कोरियंस जो होते हैं वो मीट किसको समझते हैं, जैसे पोक हो गया, है ना, सोग होगी, काउ मीट हो गया, ठीक है, चिकन, ये सब, इन सब चीजों को ये लोग समझते हैं कि वो मीट है, बट जो सी फूड होता है वो उसको नहीं समझते, बिकॉज फॉर देम इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। एंड कोई जो वेजिटेरियंस होते हैं वो खा सकते हैं, बट वो नहीं खा सकते। द थिंग इज दैट, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट्स करेक्ट, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भाई इट्स वेरी रॉन्ग। हमारे लिए सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। एग भी हम लोग खाते हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन ही हो जाते हैं, तो फिर भाई फिश तो बहुत बहुत दूर की बात है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच आई रियली लाइक्ड अबाउट कोरिया, जो कि मुझे इंडिया में जब मैं थी तब नहीं पता था। दे हैव सेल्फ पेइंग स्टोर्स। आप बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आप जा सकते हैं, चीजें ले सकते हैं, और उसके बाद खुद अपना सेल्फ बिलिंग कर सकते हैं, जो कि बारकोड होता है, उस मशीन से आप स्कैन करेंगे एंड उसके बाद आप अपना बिल खुद पे करके आ सकते हैं। बट द थिंग इज कि मुझे लगता था कि आसपास लोग रहते हैं, बट देयर आर सम स्टोर्स जहां पर कोई भी नहीं होता है, और आप लोग कोई भी सामान जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, अपना बिलिंग खुद कर सकते हैं एंड जा सकते हैं। गाइस, द थिंग यू नीड टू थिंक अबाउट इज कि ये लोग अपने आसपास के लोगों को भी कितना सेफ समझते हैं कि यहाँ पर चोरी नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने देखा भी है, अगर आप अपना आईफोन
आईफोन अगर आप भूल जाते हैं कहीं, तो आप वहां पर 2 या 3 घंटे बाद भी जाएंगे तो आपको वो अपना आईफोन वहीं मिलेगा। अगर आप अपना वॉलेट भूल जाते हैं, आप वहां सेम जगह पर वापस जाकर देखेंगे आपको वहीं मिलेगा। कोई भी आपका सामान नहीं छेड़ेगा, कोई भी नहीं उठाएगा। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर थिंग्स। आप छोड़ के चले गए हो, चले जाओ, वापस आप वहां आएंगे आपको वही मिलेगा, कोई नहीं उठाता। एंड इफ देर आर पीपल जिन्हें लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट आईडी है और उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए, वो ऑब्वियसली आपको कॉल करके बता देंगे कि हमें ये आईडी मिली है और ये आपकी है, तो प्लीज कम एंड कलेक्ट इट। तो मेरे घर के पास ये एक आइसक्रीम स्टोर है जहाँ पर आप जा सकते हैं एंड अपनी पसंद की जो भी आपको आइसक्रीम लेनी है वो आप ले सकते हैं। एंड देन वहाँ पर एक मशीन होती है जहाँ पर आपको बिलिंग करनी होती है। यहाँ पर आप अपना आइसक्रीम का बारकोड स्कैन करेंगे एंड कार्ड इंसर्ट करके अपनी बिलिंग करके आप लोग जा सकते हैं। बट द थिंग इज, चोरी यहाँ पर एक चीज की होती है और वो मुझे पता चला था। मेरे एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि यहाँ पर चोरी एक चीज की होती है, वो ये है कि साइकिल, पीपल डू स्टील योर साइकिल वहां, या इसीलिए सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने साइकिल्स को बहुत अच्छे से लॉक लगाकर जाते हैं कहीं भी जाते हैं वो, क्योंकि साइकिल यहाँ पर फट से चोरी हो जाती है। लोगों को आईफोन की जरूरत नहीं है गाइस, उन लोगों को जरूरत है साइकिल की, झाझन गो की। मुझे तो लगता है ना कि यहाँ के लोगों को छाते की भी बहुत जरूरत है। मैं जब सोल गई थी, मैंने अपना जो छाता था अपने लगेज के साथ रखा था, बहुत ही अंदर की तरफ, ठीक है। एंड मेरा छाता वहां से गायब हो गया। तब मैंने सोचा कि यार बाहर इतने सारे छाते रखे हैं, वाई ओनली माई छाता, मेरा छाता किसी ने ले लिया, चुरा लिया या ले लिया, आज तक मैं यही सोच रही हूँ। बट द थिंग इज कि आई फेल्ट रियली बैड, वो मेरा फेवरेट छाता था और मेरा छाता किसी ने उठा कैसे लिया, जबकि इफ इट वाज लाइक लाइंग आउटसाइड, मैंने बाहर ऐसे छोड़ दिया होता तो मेरे को लगता कि यार हाँ ठीक है किसी ने ले लिया होगा, बिकॉज यहाँ ऐसा होता है, यू कैन यूज अम्ब्रेला एंड वापस आप ला के वहीं रख दो। बट मैंने उसे अच्छे से छुपा के अपना अंदर रखा था, वो वहां से गायब हो गया जहां से गायब वो नहीं होना चाहिए था। तब से मेरा शक होने लगा कि यहाँ पर छाता भी चोरी होता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, वो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग हर दिन काफी बिजी रहते हैं, बट जैसे ही वीकेंड आता है, आई वुड से कि कोरियंस वीकेंड को जीते हैं। वो लोग पार्टी करेंगे, क्लब्स जाएंगे, खाना खाएंगे, है ना, घूमने जाएंगे। वो वेट करते हैं कि कैसे वो वीकडेज सरवाइव कर ले और जल्दी से वीकेंड आए। आज फ्राइडे है और अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो देयर विल बी सो मेनी पीपल, और मैं जनरली जाती नहीं हूँ इतना जल्दी क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है अगर बहुत सारे लोग होते हैं, तो आई डोंट लाइक दैट, वो बहुत सारी आवाजें आना। तो फिर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं फ्राइडे के दिन बाहर। So I don't know whether you guys know or not, but Korea comes in one of those countries जहाँ के लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल ऐसे ले जाना पीना इलीगल नहीं माना जाता, ठीक है। इफ यू आर 20 एनीबडी कैन ड्रिंक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के लोग स्मोकिंग भी काफी करते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं स्ट्रीट्स पर निकलती हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्मोकिंग, बट मुझे जो चीज पसंद, ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप स्मोक मत करो, इट्स योर लाइफ, यू कैन डू इट, बट द थिंग इज जो चीज मुझे पसंद नहीं आई यहाँ पर आके, वो ये है कि यहाँ के लोग दे स्पिट अ लॉट, है ना, वो हर जगह थूकना शुरू कर देते हैं। एंड आई रियली हेट दैट, आई ग्रॉस आउट। एंड मेरे को पता है यहाँ पर जितने भी इंडियंस रहते हैं उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम होती होगी डेफिनेटली, बिकॉज वी डोंट लाइक दैट, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप रोड्स पे निकलेंगे तो यू विल सी दैट यंग गाइज दे आर स्मोकिंग एंड देन दे आर स्पिटिंग। वो ये नहीं देखते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस वो थूकना शुरू कर देते हैं एंड उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से। बट मुझे ये चीज शॉकिंग इसलिए लगी कि जिस कंट्री में आप गलत पॉली बैग्स में अपना ट्रैश डालकर उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं या फिर गलत डस्टबिन में अपना ट्रैश डाल रहे हैं, इस चीज पर फाइन लगाया जा रहा है, बट थूकने पर, स्पिट करने पर कोई फाइन नहीं लगाया जा रहा है, जो कि लगाना चाहिए। भले लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे, बट देयर शुड बी फाइन। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई फाइन एग्जिस्ट करता है, बट जब से मैं देख रही हूँ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई फाइन एग्जिस्ट करता है। क्या हुआ कि वन डे आई जस्ट थ्रू माई ट्रैश इन अ ब्लैक पॉली बैग, ठीक है। तो मेरे को वहां पे एक वर्कर थे जो वो सब ट्रैश सब कुछ लेते हैं, उन्होंने मुझे बोला हाक्सेंग इल्लुआ लाइक कम हियर, है ना। एंड ही वाज लाइक स्कोल्डिंग मी कि आप ये पॉली बैग नहीं यूज कर सकते, अगर आप ये पॉली बैग दोबारा यूज करोगे और मैंने देख लिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक कि मैं गलत पॉली बैग यूज कर रही हूँ, मुझे इसका फाइन देना पड़ेगा, बट देयर आर पीपल लिटरली हु आर स्पिटिंग ऑन क्लीन रोड्स, जाकर उनसे भी फाइन लो,
क्योंकि आप मुझसे भी फाइन मांग रहे हो, वो भी एक जेन्युइन रीजन है, आपको उनसे भी फाइन लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देर आर कोरियन क्रिएटर्स जो इंडिया का एक साइड दिखाते हैं जो कि पॉवर्टी रिलेटेड होता है या फिर तो जहां पर थोड़ी गंदगी होती है, दे डू शो दैट, बट उन्हें अपनी कंट्री का ये साइड भी दिखाना चाहिए। बिकॉज मैं क्या मानती हूँ कि हर कंट्री का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कोरिया बुरा है, बट ऑब्वियसली कोरिया हैज इट्स अनदर साइड्स टू। वो एकदम से पूरा परफेक्ट कंट्री नहीं है। आई एंजॉय माई लाइफ अ लॉट है, मुझे यहाँ पर पसंद है, बट देर आर स्टिल सम थिंग्स, जैसे मैंने कुछ आपको बताई, देर इज हाई एकेडमिक प्रेशर जो कि आपको करना पड़ता है। सो हर कंट्री में होती है नेगेटिव चीजें, इट्स जस्ट लाइक वी नीड टू एडजस्ट। सो अभी तक तो मैंने यही कल्चर शॉक्स फेस करे हैं, एंड आई नो मैं आगे भी बहुत सारे फेस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं यहाँ पर आए हुए। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोरिया में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है जहां मैं स्प्रिंग फ्लावर्स देख सकती हूँ। सो आई वेंट टू सी दोज फ्लावर्स, एंड ट्रस्ट मी, कोरिया इतना सुंदर हो जाता है, इट लुक्स लाइक हेवन जब स्प्रिंग होता है। तो मैंने कुछ क्लिप्स ऐड करी है जो कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, एंड होप यू गाइज विल लाइक दोज टू। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प करने वाली है मेरी वीडियोस, और आई नो काफी फन होती है, सो देखने लायक है, तो जाकर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है, आप बहुत अच्छा कंटेंट मिस आउट कर रहे हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।